हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 18 जनवरी के द हिंदू में हमें क्या क्या पढ़ना है। पहला देखो, ये है पाक स्लैम स्ट्राइक बाय ईरान कॉन्वॉय। तो उस पर ये कह रहे हैं कि जो ईरान की तरफ से हुआ है उसमें 2 चिल्ड्रंस किल्ड, 3 वुमेन्स वर इंजर्ड सेज पाकिस्तानी इंटेलिजेंस रिपोर्ट। तो ये पाकिस्तान से रिलेटेड ये आया हुआ है फर्स्ट पेज पे। देखो, हमारे एग्जाम से रिलेटेड जो है वो सिर्फ हम वही कवर करते हैं। ठीक है, तो आगे यहाँ पे देखो ये पूछा जा सकता है। ठीक है, जाली कट्टू इवेंट से रिलेटेड, और उसमें पार्टिसिपेट कौन करता है? बुल पार्टिसिपेट करता है। ये लाइन याद रखनी है अगर क्वेश्चन आ जाए उसके लिए प्रीलिम्स में। मेंस में तो आप इस तरह का नहीं पूछेगा। और एक यहाँ पे और आया है प्रीलिम्स फैक्ट, ये भी प्री फैक्ट है। ठीक है, जैसे इसके पहले वाला था। व्यू ऑफ 125 फीट ब्रॉन्ज स्टैचू। ठीक है, 125 125 फीट की ब्रॉन्ज की स्टैचू डॉक्टर वी आर अम्बेडकर की। ठीक है, बिल्ट की गई है 400 करोड़ में। कहाँ पे? विजयवाड़ा में। साउथ में बात हो रही है। ठीक है, साउथ में, विजयवाड़ा में। द स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस विल बी इनॉग्रेटेड। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, देखो देखो, स्टैचू, ओके, स्टैचू ऑफ यूनिटी हो गया। ठीक है, इस तरीके से दो चार मतलब यूनिटी और ये सब करके किया गया। तो ये कौन सा है? स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। आपको पता है उन्होंने बहुत ही, जैसे वुमेन के लिए या फिर ST SC कम्युनिटी हो गए उनके लिए, या सोशल जस्टिस की बात करी है, डिस्क्रिमिनेशन पे बात करी थी। ठीक है, तो इनका स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, अब क्वेश्चन अगर प्रीलिम्स में आ जाए कि स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए विजयवाड़ा में। इसको 400 करोड़ से बनाएगी। अब आपको पता है UPSC में आपसे ये अमाउंट नहीं पूछेगा कितने बना है, पर अगर किसी स्टेट PSC में की तैयारी कर रहे हो तो पूछ सकता है। पर ये सब पूछा जा सकता है कि स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस कहाँ पे है। और ये देखो यहाँ पे दिया है, ये इनॉग्रेट किया जाएगा आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी के द्वारा। ठीक है, इसको इनॉग्रेट किया जाएगा। और कब किया जाएगा? ये फ्राइडे को। ओके, आगे आ जाएंगे और देखेंगे कौन सा हमें पढ़ना है। फॉर द फर्स्ट टाइम नेवी टू हैव मिक्सड मार्चिंग। नेवी फर्स्ट टाइम क्या करने वाली है? मिक्स्ड मार्चिंग करने वाली है रिपब्लिक डे परेड में। तो अब देखो यहाँ पे है नेवी से रिलेटेड, यहाँ पे बात हो रही है। क्या कहा जा रहा है? नेवी इज़ अ पैराडिग अ मिक्स कंपोजिशन, जिसमें क्या होगा? फर्स्ट टाइम जहाँ पे 144 यंग मेन एंड वुमेन जो है वो मार्च करेंगे हिस्टोरिक कर्तव्य पाथ। ठीक है, तो आपको पता है कि ये कर्तव्य पाथ जो अभी नाम दिया गया है उस पर क्या करेंगी? मार्च होगा रिपब्लिक डे पे। तो बस इतना भी जानना जरूरी। जब आगे इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आएंगी तो वहाँ पे हम फिर से इसको देखेंगे। और ये जो इस बार की सेंट्रल थीम है, जो टेब्लू मतलब जो झांकियाँ निकालते हैं, हर स्टेट की झांकी होती है, उसका है आत्मनिर्भरता। जिसमें क्या है? शोकेसिंग इंडिजिनस माइलस्टोन्स। इस चीज़ में दिखाया जाएगा कि इंडिया में क्या चीज़ें, मतलब किस तरीके से इंडिया में बनी चीज़ों को बढ़ावा किस तरीके से दिया गया है। वाइस एडमिरल सिंह ने कहा है, नोटिंग दैट आउट ऑफ 66 शिप्स एंड सबमरीन करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन 64 आर बीइंग बिल्ट एंड इंडियन शिपयार्ड। तो ये बहुत बड़ी ह्यूज हमारे यहाँ क्या बोलती हैं कि प्रोग्रेस हुई है सेल्फ रिलायंस बनने के लिए। यहाँ पे देखो दिखाया जा रहा है कि जो 22 जनवरी को कंक्रीशन होने वाला है सिल्वर आइडल ऑफ रामलला टेकन इन दी प्रोसेसन एट अयोध्या टेम्पल। तो देखो, सिल्वर आइडल मतलब आइडल मीन्स मूर्ति। ठीक है, उसको वहाँ पे क्या किया जाएगा? अयोध्या में स्थापित करने की बात यहाँ पे की गई है। सिल्वर आइडल ऑफ रामलला वॉज टेकन इन दी प्रोसेसन अराउंड द प्रेमाइसेस ऑफ राम टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन अयोध्या। तो ये प्रेमाइस यानी कि जो वहाँ पे प्रांगण है वहाँ पे इन द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द रिचुअल परफॉर्म इन द रन अप टू द जनवरी 2022 कंसिक्रेशन सेरेमनी। तो उस समय की बात यहाँ पे कही जा रही है। इट इज़ नॉट द आइडल दैट विल बी प्लेस्ड इन द सैंक्टम संक्टोरम। तो सैंक्टम संक्टोरम, आई थिंक इसको गर्भगृह कहते हैं। मुझे अभी इतना नहीं, मतलब यहाँ पे वो है क्लियर है मुझे जहाँ तक लग रहा है। हाँ, तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? इट इज़ नॉट द आइडल दैट प्लेस्ड इन दी सैंक्टम सेक्टोरम। ठीक है, तो मतलब जो गर्भगृह जो मेन स्थान है, जो वहाँ पे प्लेस्ड वाले ये आइडल नहीं है। इसको ये जो है
यहाँ पे आइडल देखो आप, मतलब देख लो ये जो बने, इसमें कौन कौन रहने वाले, राम लला विथ भरत लक्ष्मण एंड शत्रुघ्न, इसको वहाँ पे विराजमान किया जाएगा अयोध्या में। दिस सिल्वर आइडल वॉज प्लेस्ड इनसाइड अ palanquin decorated with the flowers, with a priest walking with a color spot on his head in front of it. Real idol which is heavy was brought to the temple late on Wednesday. जो रियल आइडल है वो वेंसडे को आएगा, शायद अभी तक आ गया होगा। तो ये सब मतलब चीज़ें वहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं, ठीक है। तो ओके, आगे देखेंगे हम सैंक्टम सेक्टोरम। कंफ्यूज अगर आए भी एग्जाम में तो बस ये कंफ्यूज कर सकता है कि जो सिल्वर आइडल की बात हो रही है वो सैंक्टम सेक्टोरम में लगाई गई कि नहीं, मतलब गर्भगृह में, तो वो ऐसा नहीं किया गया है अगर आता है तो, वरना जस्ट फॉर नॉलेज हमने देख लिया। ओके, नेक्स्ट आएंगे साइंस के लिए। साइंस के पेज पे है लिसन टू आवर गट टू मे बी टेलिंग यू समथिंग अबाउट योर हार्ट। देखो हार्ट की बात चल रही है यहाँ पे, ओके। क्या बात कही जा रही है, द ह्यूमन माइक्रोबायोम इज अ कम्युनिटी ऑफ ट्रिलियन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, रिसाइड इन आवर बॉडी। आपको पता है हमारे शरीर के अंदर भी कितने सारे ह्यूमन माइक्रोब की जो कम्युनिटी है, ट्रिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो हमारी बॉडी के अंदर है, स्पेशली इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जहाँ से डाइजेशन होता है। इट इज़ अ डायनामिक कम्युनिटी दैट प्ले अ पाइवोटल रोल इन द रेगुलेटिंग आवर हेल्थ एंड डिजीज। और ये क्या करते हैं, ये गुड होते हैं, ठीक है, मतलब ये नहीं कि ये आपको मतलब बताया जा रहा है कि एक तरीके से आपके हेल्थ और डिजीज़ को रेगुलेट करने के लिए होते हैं। देखो यहाँ पे पिक्चर में बताया गया है, दिखाया गया है बना के, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है, दीज माइक्रोब्स इन्फ्लुएंस वेरियस एस्पेक्ट ऑफ आवर वेलबींग, की बहुत सारी हमारी जो मतलब वेरियस एस्पेक्ट्स हैं जो हमारे, उसको क्या करता है, यहाँ पे इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि कौन कौन से हैं, डाइजेस्ट कराता है फूड को, अब्जॉर्व करता है न्यूट्रिएंट्स को, जो मेटाबॉलिज की मेटाबॉलिटिक मतलब मेटाबॉलिज्म की बात करी जा रही है, डेवलप इम्यूनिटी बिल्ड करता है, और गुड मेंटल हेल्थ भी रखता है। दिस इज वाई साइंटिस्ट हैव बीन इमेंसली इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग द इंटरक्रेट रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन जीनोम एंड बॉडी माइक्रोबियल इनहैबिटेंट, ठीक है। और क्या कहा जा रहा है कि जो जीनोम टेक्नोलॉजी है have been central to our knowledge of the human microbe. Many microorganisms of the microbiome aren't amenable to being studied in scientist traditional way. तो मतलब ये सारी चीज़ें हैं, पर मेन हम देखेंगे। पहले तो यहाँ से देख लिया, ठीक है। गुड, कई बार आपने एक चीज़ भी सुना होगा, गुड बैक्टीरिया भी कहे जाते हैं ना, जो हमें हेल्प करते हैं। आपको ये पता है कर्ड, दही में भी बैक्टीरिया होता है एंड विनेगर में भी होता है, ठीक है। तो वो एडिबल होते हैं, ठीक है, जिसको हम खाते हैं, वो भी ऐसे गुड बैक्टीरिया में भी आते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, द माइक्रोबायोम एंड हेल्थ की बात की जा रही है यहाँ पे। पॉपुलेशन ऑफ वन ऑफ द माइक्रोब बिकम एक्सेसिव और द कंपोजिशन ऑफ कम्युनिटी ऑफ माइक्रोब्स इन द बॉडी कैन डेवलप अ वैरायटी हेल्थ कंडीशन। कि अगर इसके मतलब जो एक्सेसिव या फिर आप कह लो कंपोजिशन जो है इसका, कम्युनिटी ऑफ माइक्रोब्स का, ये चेंज होता है तो वैरायटी ऑफ हेल्थ कंडीशंस देखने को मिलते हैं, ऐसा यहाँ पे कह रहे हैं। कुछ मेडिकल रिसर्च में ये भी पाया गया है, आर्टिफिशियली चेंज द ह्यूमन माइक्रोबायोम कंपोजिशन इन ऑर्डर टू अचीव सम क्लिनिकल आउटकम। जैसे कि रिसर्चर हैव यूज्ड ट्रीटमेंट, कैसा, कॉल्ड फेकल इंटेस्टाइनल एंड माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट भी करते हैं। क्यों, जैसे कि ट्रांसप्लांटेड माइक्रोबायोटा फ्रॉम अ हेल्दी टू अ सिक इंडिविजुअल। जैसे किसी को बीमारी है तो हेल्दी पर्सन से माइक्रोबायोटा उसके अंदर क्या कर देते हैं, ट्रांसप्लांट कर देते हैं। किस चीज़ के लिए, कंट्रोल करने के लिए इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरियम, जिसको कहते हैं क्लॉस्ट्रीडियम डेफिकाइल, ठीक है। तो इस तरह से ट्रांसफ़र भी किया जाता है। तो देखो ये सब उनको ज़्यादा अच्छे से पता होगा जो डॉक्टर, जैसे जिन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई वगैरह की होगी, MBBS किया होगा। पर हमको बस थोड़ी बहुत भी हम जान लेते हैं कि अच्छा, अगर गट और हेल्थ के रिलेशन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात की जा रही है तो ये सब गुड बैक्टीरिया, ये सब क्या होता है, तो वो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाएगा, इनफ होगा। देखो और भी देखेंगे, ये क्या बताया जा रहा है, एन एसिटी गैलेक्टोसेमाइन इन स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक इन फेकली बैक्टीरियम
and Colensella, which scientists have studied extensively in the context of cardiovascular risk. तो ये कार्डियोवास्कुलर रिस्क के लिए होता है। तो मतलब यहाँ पे समरी में नहीं दिया हुआ है, पर कलर ऑफ यूरिन को देख के हम जान सकते हैं कि चीज़ें सही चल रही हैं या नहीं। पोटेंशियल लिंक टू कैंसर, कि कई बार इन सब चीज़ों से ही अगर आप देखो नहीं चीज़ें सही चलती हैं, स्मूथ चलती हैं, तो हमें क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। तो एक तरीके से आपको बस क्या यहाँ जाना है, लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरियल स्पेसीज इन द ह्यूमन गट माइक्रोब बिलोंग टू अ जेनस बैक्टीरियोरॉइड। अब हमने सारी चीज़ें पढ़ी ना, तो हमारे लिए एग्जाम्पल के तौर पे प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कहा जा रहा है कि जो लार्ज नंबर बैक्टीरियल स्पेसीज होते हैं ह्यूमन में, गट माइक्रोबायोम बिलोंग करते हैं जेनस बैक्टीरियोइड से। शो अबव इज अ कल्चर ऑफ बैक्टीरियोइड बैक, ठीक है, बैक्टीरियोइड से। तो मतलब बस ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपको याद रखनी है, क्योंकि मैंने यहीं पे स्टार बनाया हुआ है। दूसरा क्या है यहाँ पे, कहा जा रहा है एनिशियंट डीएनए रिवील ओरिजिन ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो ये भी है, डीएनए ऑब्टेन किया जाता है जो बोन से और टीथ से, एनिशियंट यूरोपियन से, ठीक है, डीएनए जो ऑब्टेन हुआ है, सॉरी, बोन और टीथ से, एनिशियंट यूरोपियन से जो रहते थे यहाँ पे 34,000 ईयर्स अगो, मतलब 34,000 साल पहले जो एंशियंट यूरोपियंस यहाँ पे रहते थे, उनके बोन मतलब हड्डियों से, दांतों से डीएनए जो लिया गया है उसमें क्या पाया गया है, इस प्रोवाइडिंग इनसाइट, मतलब उससे पता चला है द ओरिजिन ऑफ ऑफन डिसेबलिंग न्यूरोलॉजिकल डिजीज जो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, वो पाया गया है कि फाइंडिंग दैट जेनेटिक वेरिएंट दैट नाउ इंक्रीज इन द रिस्क वन सर्व टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम एनिमल बॉर्न डिजीज। तो कह रहे हैं कि उस समय भी पाया गया एनिमल बॉर्न डिजीज। तो बस इतना ही इसके लिए काफ़ी होगा। ओके, डिस्कवरी हुई है रिलेटेड टू एमएस, अ क्रॉनिक डिजीज है जो कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दैट इज कंसिडर्ड अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है इन विच बॉडी मिस्टेकनली अटैक इटसेल्फ, ठीक है। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ये। और क्या कहा जा रहा है, sanitation, medical care, these genetic variant become surplus to our immunological requirement, resulting an increase in risk of developing MS, ठीक है। तो MS ये हमने देखा, ठीक है, MS होने का खतरा बढ़ जाता है। तो बस वही है, पैथोजेन और ये सब बातें की गई हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे हम, देखो यहाँ पे एडिटोरियल वाले पेज पे आए हैं हम। यहाँ पे देखो पहले वाला तो हिंदू क्वेश्चन ये सब पॉलिटिकल डिबेट में हमें नहीं पढ़ना है, क्या चल रही है क्या नहीं। और यहाँ पे देखो कुछ कहा जा रहा है, आ सर्च फॉर डिटरेंस इन रेड सी। रेड सी की बात की है, जैसे ब्लैक सी हो गई, रेड सी हो गई, कैस्पियन सी हो गई। तो इन सब के बारे में आपने ज्योग्राफी वाले पोर्शन में अपने ऑलरेडी कवर किया होगा। सरबजीत सिंह परमार जो कि रिटायर्ड कैप्टन है डिस्टिंग्विश्ड फेलो सेंटर फॉर मिलिट्री हिस्ट्री एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ के, यूएसआई यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के, एंड काउंसिल रह चुके हैं ये स्ट्रेटजिक एंड डिफेंस रिसर्च के। तो यहाँ पे हूथी रिबेल्स की बात की जा रही है बेस्ड इन यमन, रिस्पॉन्स टू इजरायली अटैक एंड बॉम्बिंग ऑफ गाजा। तो जो गाजा पे बॉम्ब ब्लास्ट और ये सब हुआ उसकी बात की जा रही है। बीन अटैकिंग मर्चेंट शिपिंग यूज द रेड सी रूट, और वो यूज़ क्या कर रहे हैं, रेड सी रूट, विच अटैक दैट बीन इन मिड नवंबर, हूथी यूजिंग ड्रोन एंड एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल। तो वो ड्रोन यूज़ कर रहे हैं, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल यूज़ कर रहे हैं। हैव ट्राइड टू ब्रॉडेड शिप्स, देयर कैन इवन बीन एन इंस्टेंस ऑफ हाईजैकिंग ऑफ गैलेक्सी लीडर यूजिंग अ हेलीकॉप्टर। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है। ट्रू डिसरप्शन ऑफ वरी, द हूथी अपीयर टू बी टेकिंग एडवांटेज ऑफ लैक ऑफ कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स इंश्योरिंग मैरी टाइम सिक्योरिटी। तो एक तरीके से जो हमने उस दिन डिस्कस किया था उसी से रिलेटेड है कि किस तरीके से मैरी टाइम सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। सी रूट को अगर यूज़ किया जाएगा तो बहुत सारी ट्रेड और ये सारी चीज़ें भी डिस्टर्ब होंगी, और क्या क्या चीज़ें हैं उस पर इन्होंने अपनी बातें कही हैं और रखी हैं। जब चीज़ें हो जाती हैं, अटैक हो जाता है, तो मैंने आपको क्या बोला, देखो अब जैसे कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमने पूरा क्यों नहीं डिस्कस किया, क्यों, क्योंकि हम मेन चीज़ें जो कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अब ये न्यूज़ में था, ये भी डिस्कस कर लिया। लास्ट में कंपाइलेशन आती है, मैंने बहुत बार बताया है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख भी सकते हो। तो मैं उसको फिर से आपको पूरा एक्सप्लेन करती हूँ एज अ नोट्स, कि आप लास्ट मिनट्स प्रीलिम्स में वो चीज़ रिवाइज करके जा सकते हो, बस वीडियो देख के जा सकते हो।
टेस्ट कॉन्टेस्ट वाले पेज पे हम आ गए ऑन डे लिस्टिंग सम कुकी जूमी ट्राइब, इसके बारे में बात करेंगे। आपको पता है ट्राइब से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। क्या कहा जा रहा है, मणिपुर गवर्नमेंट has been asked by center to examine a representation seeking the delisting of certain Kuki and Jumi tribes। तो ये एक चीज़ मणिपुर गवर्नमेंट को क्या कही गई है सेंटर की तरफ से कि जो डीलिस्टिंग मतलब रिप्रेजेंटेशन, हाँ, तो डीलिस्टिंग की बात की गई है कुकी एंड जोमी ट्राइब्स की फ्रॉम द शेड्यूल लिस्ट ऑफ मणिपुर, यानी कि सॉरी शेड्यूल ट्राइब लिस्ट जो मणिपुर की है, एसटी लिस्ट। दिस इज द फर्स्ट टाइम मेंबर ऑफ मैती कम्युनिटी, पहली बार ऐसा है कि जो मैती कम्युनिटी है हैव ट्राई टू पुश फॉर देयर इंक्लूजन फॉर एसटी लिस्ट। पहली बार ऐसा है कि जो मैती कम्युनिटी है वो एसटी लिस्ट में इंक्लूड होना चाहती है बाय आर्गिंग दैट सर्टेन कुकी एंड जोमी ट्राइब डिड नॉट डिजर्व टू बी ऑन इट। क्यों? क्योंकि वो ऐसा आर्ग्यू मतलब उनका आर्ग्यूमेंट है, मतलब वो ऐसे कह रहे हैं कि हम भी एसटी लिस्ट में चाहते हैं इंक्लूजन, क्योंकि उनको ऐसा लगता है या वो कह रहे हैं कि बहुत सारे, ठीक है, आर्ग्यूमेंट दैट सर्टन कुकी एंड जोमी ट्राइब्स हैं जो कि डिजर्व नहीं करते उसमें रहना। देयर इज नो एम्पिरिकल एविडेंसेस एज ऑफ एट टू शो दैट दीज ट्राइब्स नेम प्रेजेंस इन दी एसटी लिस्ट, अभी नहीं पता, हैज एडेड बाय any form of organization illegal immigration to Manipur beyond individual instant and the rhetoric representation by the Meitei community। तो मतलब सारी चीज़ें देखी जाएगी कि वो कब यहाँ पे आए, यहाँ कब से रह रहे हैं, सारी चीज़ें देखी जाएंगी। हाउस ऑफ कुकी जो कम्युनिटी वॉज बर्नड इन इम्फाल, तो मतलब चीज़ें क्या हो रही हैं फिर वो हमें उतना ना ध्यान देके ये ध्यान देना है कि कुकी जोमी ट्राइब को डीलिस्ट करने को कहा गया है। ऑन द डीलिस्टिंग सम कुकी जोमी ट्राइब, उस पर मैती कम्युनिटी फर्स्ट बार वो भी इंक्लूजन की बात वहाँ पे कर रही है। वेयर डू चाइना ताइवान रिलेशन स्टैंड, चाइना और ताइवान रिलेशन आपको पता है हमेशा कुछ ना कुछ यहाँ पे होता रहता है, उस पर देखते हैं क्या बात यहाँ पे उनके द्वारा कही गई है। नोरू स्मॉल आइलैंड नेशन है, अनाउंस किया है उसने दैट इट इज शिफ्टिंग इट्स डिप्लोमेटिक रिलेशन फ्रॉम टैपिटी टू बीजिंग। तो वो कह रहा है कि अपना वो क्या करने वाला है, शिफ्ट कर रहा है अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन को टैपई को से बीजिंग। ओके, बीजिंग हैज़ फॉलोड अ पैटर्न ऑफ luring small nations with the promise of financial investment and infrastructure development। उसने ऐसा करने को कहा है। इन हिज न्यू ईयर एड्रेस मिस्टर सी जिनपिंग हैड रिमार्क दैट रीयूनिफिकेशन विद ताइवान इज इनएविटेबल एंड ताइवान इज अ सैक्रेड टेरिटरी। तो अभी उन्होंने दिया था न्यू ईयर में एड्रेस करते समय उन्होंने ताइवान के बारे में ये चीज़ बोली थी। तो आगे आ जाएंगे। आई होप कि हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, आई गेस यस। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स का चैप्टर स्पोर्ट का पेज आ गया। तो आई होप हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, और जो भी छूटती है ना वो चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं, तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपका कुछ वहाँ पे छूट गया है, ठीक है। ओके, तो चलिए बस यही था आज का, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।